कुछ लोग जिंदगी में बोलकर अपनी पहचान बनाते हैं और कुछ लोग खामोशी के साथ इतिहास रच देते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू कृतिका सेज। और आज की वीडियो कुछ अलग है, तो एंड तक जरूर देखना। श्रीदेवी उन्हीं लोगों में से एक थी, एक ऐसी कलाकार जिन्होंने स्क्रीन पर हर जज्बात जिया, लेकिन अपनी निजी जिंदगी, अपनी असली जिंदगी को हमेशा पर्दे के पीछे रखा। श्रीदेवी का अर्ली लाइफ किसी ड्रामेटिक बैक स्टोरी जैसा नहीं था। वो सिंपली काम करती चली गई। एक्टिंग उनके लिए कोई ड्रीम नहीं, खैर रूटीन था। Born as Sri Ammayangarayappa in Tamil Nadu, she entered films at the age of 4 with Kannan Karunai. उस वक्त ये किसी extraordinary talent की कहानी नहीं लगती थी। It was just a child doing what adults around her expected her to do. School, friends, normal childhood, ये सब उनके स्केड्यूल में कभी प्रॉपरली फिट ही नहीं हुआ। By the time she was a teenager, Sridevi was already working across Tamil, Telugu and Malayalam cinema, handling multiple shoots in a day. And it was like a normal life for her. साउथ में उनकी एक्टिंग को सीरियसली लिया जाता था। She was trusted with emotionally heavy, complex roles at a very young age. Even sharing screen space with stars like Rajnikant felt natural to her because by then she had already spent years on sets. हिंदी सिनेमा में उनका सफर आसान नहीं रहा। शुरुआत में उन्हें छोटे और सपोर्टिंग रोल्स मिले, लेकिन हिम्मत वाला ने उनकी किस्मत बदल दी। फिल्म सुपर हिट हुई और श्रीदेवी एक ओवरनाइट स्टार बन गई। ओवरनाइट स्टारडम तो जरूर मिला, बट उसके साथ एक फिक्स्ड इमेज भी बन गई। हिंदी फिल्म्स में लोग उनकी एक्टिंग से ज्यादा उनके ग्लैमर और स्क्रीन प्रेजेंस पर फोकस करने लगे। जब श्रीदेवी ने प्योर एक्टिंग ड्रिवन परफॉर्मेंस दी, जैसे सदमा में, फिल्म इमोशनली लोगों को छू गई, बट कमर्शियली उतनी नहीं चली। That's when the industry quietly decided कि उन्हें कास्ट कैसे करना है, and श्रीदेवी quietly decided कि she will only compete with herself. उनको आगे पीछे कंपटीशन से लेना देना था नहीं। लेट 80s और अर्ली 90s उनका गोल्डन फेज था। चांदनी ने उन्हें एलिगेंस का सिंबल बना दिया। मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम चांदनी। चालबाज ने उनकी कॉमिक टाइमिंग प्रूव कर दी। तेरे सामने ऑल इंडिया स्टार मंजू माइकल जैक्सन खड़ेली है। और मिस्टर इंडिया का हवा हवाई आज भी पॉप कल्चर का परमानेंट रेफरेंस है। कहती है मुझको हवा हवाई। स्क्रीन पर श्रीदेवी सब कुछ थी। ऑफ स्क्रीन शी रिमेन्ड रिजर्व्ड, क्वाइट एंड अ लिटिल प्राइवेट। इस वजह से लोग उन्हें गलत भी समझते थे, लाइक कोल्ड कह लो, एरोगेंट एंड इवन समटाइम्स डिफिकल्ट। जबकि रियलिटी में शी वाज जस्ट डीपली फोकस्ड ऑन हर वर्क। इस सब प्रोफेशनल सक्सेस के बीच श्रीदेवी की लाइफ में एक पर्सनल चैप्टर आया, जो सिंपल भी था और कॉम्प्लिकेटेड भी कह लो। ये चैप्टर था बोनी कपूर। जब श्रीदेवी और बोनी कपूर के बीच की क्लोजनेस बढ़ने लगी, तब सिचुएशन इजी नहीं थी। वो इसलिए क्योंकि बोनी कपूर ऑलरेडी मैरिड थे और उनके 2 बच्चे भी थे। इसी वजह से जब उनका रिलेशनशिप और उसकी बात इंडस्ट्री वालों तक और मीडिया में पहुंची, तो रिएक्शन काफी हार्श था। लोगों ने क्वेश्चंस उठाए और इवन होम ब्रेकर का टैग भी दिया गया। बहुत जजमेंट्स आए और नेचुरली सारा ब्लेम श्रीदेवी पर ही आया। उस वक्त का नैरेटिव ये था कि एक पावरफुल मेल प्रोड्यूसर के लिए सिंपैथी जरूर है और एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस के लिए स्क्रूटिनी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी ज्यादा लेयर थी। श्रीदेवी के लिए ये रिलेशनशिप ग्लैमर या कंट्रोवर्सी के बारे में कभी था ही नहीं। For someone who had spent her entire life being managed, instructed and controlled, this was one space where she felt emotionally secure. That kind of mattered to her. इस रिलेशनशिप के इनिशियल ईयर्स में श्रीदेवी ज्यादा प्राइवेट होती चली गई। वो हेडलाइन से दूर रही और काम पर फोकस करती चली गई।
Eventually, circumstances changed. बोनी कपूर ने अपनी पहली शादी खत्म करी और काफी टाइम के बाद श्रीदेवी और बोनी कपूर ने इवेंचुअली शादी करने का डिसीजन लिया। शादी के बाद श्रीदेवी की जिंदगी में एक नेचुरल पॉज आया, बस एक कॉन्शियस डिसीजन। उन्होंने धीरे धीरे एक्टिंग से स्टेप बैक किया, स्पॉटलाइट से थोड़ा दूर होकर उन्होंने एक नया रोल चूज किया, मदरहुड। जी हाँ, she gave birth to Janhvi Kapoor in 1997 and then in 2000 another angel completed the family and that was Khushi Kapoor। श्रीदेवी जो पूरी जिंदगी सेट्स पर बड़ी हुई थी, अब स्कूल मीटिंग्स, होमवर्क और घर की दुनिया में खुद को पूरी तरह इन्वेस्ट कर चुकी थी। ये ब्रेक किसी प्रेशर का रिजल्ट नहीं था, ये उनका अपना चॉइस था और इसीलिए लोगों को लगा कि शायद अब श्रीदेवी का सिनेमा का चैप्टर खत्म हो चुका है। लेकिन उन्होंने कभी लाउड एग्जिट या ड्रामेटिक कमबैक में बिलीव किया ही नहीं। 2012 में बिना शोर मचाए वो वापस आई, एक सिंपल कहानी, एक सिंपल लेडी की, लेकिन स्क्रीन पर वही पुराना मैजिक। फिल्म सिर्फ हिट नहीं, ये उनके करियर का फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस बन गया एंड इट वाज अ सुपर हिट। इसके बाद आती है मॉम। इन 2018 डार्क, इंटेंस और इमोशनली अनसेटलिंग। इस फिल्म के लिए श्रीदेवी को नेशनल अवार्ड भी मिला था। She plays the role with her exceptional acting skills. और आयरनी तो देखो ये है कि ये उनकी लास्ट फुल फ्लेजेड फिल्म बन गई। 2018 में ही वो अपने नेफ्यू की वेडिंग अटेंड करने दुबई गई, ऑफ कोर्स विद द होल कपूर क्लैन। बट बोनी कपूर कुछ काम की वजह से उन्हें अकम्पनी नहीं कर पाए। But what was supposed to be the happiest celebration turned out to be a nightmare for the Kapoor family. फंक्शन खत्म हुआ, फैमिली मेंबर्स अपने अपने रूम में चले गए। प्लान सिंपल था, थोड़ा सा रेस्ट, फिर फ्रेशन अप होकर डिनर। उस रात होटल के एक कमरे में सब कुछ नॉर्मल था, एटलीस्ट शुरू में तो था ही। रिपोर्ट्स के मुताबिक बोनी कपूर मुंबई से दुबई आए थे सिर्फ और सिर्फ श्रीदेवी को सरप्राइज करने। दोनों ने कुछ क्वालिटी वक्त साथ में स्पेंड किया, डिनर का प्लान बनाया। श्रीदेवी रेडी होने के लिए बाथरूम गई और फिर वो वापस बाहर कभी नहीं आई। देर होने लगी तो डोर पर ऑफ कोर्स खटखटाया। जब रिस्पॉन्स नहीं आया तो बाथरूम का दरवाजा तोड़ा गया और श्रीदेवी बाथटब के अंदर अनकॉन्शियस हुई। ये वो बाथटब है जहां पर श्रीदेवी की ड्राउनिंग से यानी डूब करके मौत हुई। बाथरूम का एंट्रेंस यहां से है। उस मोमेंट के बाद सेलिब्रेशन खत्म हो चुका था। एम्बुलेंस का शोर, हॉस्पिटल और फिर वही एक सेंटेंस जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनिशियली कार्डियक अरेस्ट की बात आई, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ने कहा एक्सीडेंटल ड्राउनिंग। बाथटब में पानी पहले से ही भरा हुआ था और सिस्टम में अल्कोहल ट्रेसेस मिले। ऑफिशियल वर्जन क्लियर था, केस क्लोज। लेकिन पब्लिक के लिए कहानी खत्म नहीं हुई थी, यहाँ से तो असली कहानी शुरू हुई। एक ग्लोबल सुपरस्टार, एक लग्जरी होटल और एक बाथटब, कैसे? मतलब मीडिया ने हर डिटेल डाइसेक्ट करना शुरू कर दिया। टाइमलाइन पर सवाल, पोस्टमार्टम डिले पर सवाल, स्टेटमेंट्स पर सवाल। सोशल मीडिया पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलने लगी। कुछ लोगों ने तो सीधा उंगली उठाई बोनी कपूर पर। मोटिव थ्योरीज बनाई गई, इंश्योरेंस रूमर्स तक सर्कुलेट हुए, पर्सनल इक्वेशंस को ट्विस्ट किया गया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स में किसी भी फाउल प्ले का कोई एविडेंस ऑफिशियली मेंशन ही नहीं हुआ। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने केस को एक्सीडेंटल ड्राउनिंग डिक्लेयर करके केस क्लोज कर दिया। And just like that, during a grand celebration, we all lost a gem. 24 फरवरी 2018 की वो रात सिर्फ कपूर फैमिली के लिए नाइटमेयर नहीं थी, वो पूरे देश के लिए एक दिल दहलाने वाली रात थी। वो एक डिसबिलीफ की रात थी। अगली सुबह हेडलाइंस हर जगह, ब्रेकिंग न्यूज, बैनर्स, सब कुछ। Legendary actor Sridevi passed away in Dubai on Saturday night after suffering a cardiac arrest. She was just 54 years old. और एक ही सवाल सबकी ज़बान पे, कैसे? श्रीदेवी की सडन डेथ एक एक्सीडेंट नहीं थी, वो एक एरा का अब्रप्ट
फुल स्टॉप था। स्क्रीन की सुपरस्टार रियल लाइफ में एक साइलेंट अनआंसर्ड मिस्ट्री बन गई। एक सुपरस्टार जो बचपन से कैमरा के सामने थी, जिनकी जिंदगी हमेशा लोगों के बीच गुजरी, उनका लास्ट मोमेंट इतना प्राइवेट और इतना साइलेंट होगा, शायद कभी किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। सच क्या था? एक्सीडेंट, ट्रैजिक कोइंसिडेंस, या सिर्फ एक ऐसी कहानी जिसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? कभी कभी मिस्ट्रीज आंसर से नहीं, उनके इम्पैक्ट से याद रखी जाती है। और श्रीदेवी वो एक मिस्ट्री नहीं यार, वो एक लेगेसी थी। अगर आपको लगता है कि कुछ सवाल आज भी बाकी हैं, या आपके पास इस कहानी पर अपना कोई पर्सपेक्टिव है, तो कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं, पूरी कहानियां बताते हैं। मैं हूँ कृतिका, और ये थी कहानी एक ऐसे सुपरस्टार की जो स्क्रीन से तो गई, लेकिन वक्त अपने साथ ले गई।